अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक की बैटरी के एसिड की प्रोटेक्शन के लिए बैटरी के कवर लगाने का तरीका बताऊंगा। मुझे नीचे ऐसे बहुत से फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी बाइक की जो फ़िल्टर है उसको चेंज करने के लिए या अपनी बाइक की जो बैटरी का पानी है उसको डालने के लिए जैसे ही बैटरी को बाहर निकाला है तो नीचे जो बाइक का फ्रेम है वो उनको काफ़ी ज़्यादा गला हुआ देखने को मिला है। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी मेटल के ऊपर कोई भी एसिड गिरता है तो शुरू में उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, उसके बाद वो फौरी तौर पर वहाँ से क्रैक हो जाता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत से लोग बैटरी के नीचे एक गद्दा टाइप रख देते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मार्केट में प्रॉपर तरीके से इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक पूरा कवर आता है, जो कि बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं होता। अब जो भी नई बाइक्स होती हैं जैसे कि होंडा सिटी 70 हो गई या किसी भी अच्छी कंपनी की बाइक हो, तो उसके साथ जो नई बाइक होती है इस तरह का बैटरी कवर लाजमी लगा हुआ आता है। बाद में जब खराब होता है तो बहुत से लोग उसको उतार के फेंक देते हैं, या फिर जो चाइना की ज़्यादातर बाइक्स होती हैं उनमें लगा हुआ आता नहीं है। लेकिन जो नई सिटी 70 होती है उसके साथ लगा हुआ आता है, इसलिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि सिटी 70 के साथ लग के आता है। आप इसको कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कवर को लगाने के लिए आपको पूरी की पूरी बैटरी बाहर निकालनी पड़ेगी। सिंपली आपने 10 नंबर की जो की है इसके साथ आपने इसका ये जो बोल्ट है ये खोलना है, जिससे आपकी ये पट्टी है ये बाहर को आ जाएगी। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये जो पूरा सेट है फ्रेंड्स, ये किसी भी कंपनी का आराम से मिल जाता है और ये पूरे पैकेट में ये 3 चीज़ें होती हैं। एक ये इसकी पतली सी बेल्ट होती है, एक ये पट्टी होती है और एक ये इसकी डब्बी होती है, जिसके यहाँ पर एजेस काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिसकी वजह से जो तेज़ाब वगैरह थोड़ा बहुत गिरता है वो यहीं पर रह जाता है। जो बाइक का फ्रेम है उसके साथ टच नहीं होता। आप बहुत से फ्रेंड्स यहाँ पर पूछते हैं कि ये जो इसका पाइप होता है ये तो दिया होता है, इसके बावजूद जब हमारी बाइक गिरती है तो जो इसका एसिड है वो यहाँ पर आके क्यों गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, कॉमनली ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो पाइप होता है ये दिया हुआ होता है। लेकिन अक्सर क्या होता है जैसे आप बैटरी के जो पानी है उसको जैसे आप चेंज करते हैं तो जो उसके ऊपर जो ढक्कन लगे होते हैं उनको सही तरीके से टाइट नहीं कर पाते हैं। तो उससे होता क्या है कि बाद आपका थोड़ा बहुत जो पानी है बैटरी का वो लीक हो जाता है, या ये ढक्कन लूज होते हैं, या फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि आपकी बैटरी कहीं ना कहीं से लीक हो जाती है। तो ये एक्सीडेंटल काजेज होते हैं। तो उस सूरत में अगर इसके नीचे ये इस तरह की डब्बी लगी हो तो जो थोड़ा बहुत जो एसिड होता है वो यहीं पर स्टक हो जाता है, ठीक है, वो आपकी बाइक के फ्रेम पे नहीं लगता। अगर फ्रेंड्स फ्रेम के ऊपर आपको एसिड लग जाए और आप कुछ दिनों तक उसके ऊपर ऑयल वगैरह ना लगाएं या पेंट ना करें तो यहाँ से वो जो सारा मेटल है वो सारा का सारा यहाँ से गायब जाता है। और फ्रेंड्स, अगर ये यहाँ से लीक होता है तो अगर यहाँ बाहर आ जाए तो ये जो आपका चैसिस नंबर होता है इसको भी ये गला देता है, और साथ साथ जो आपका ये मैग्नेट कवर है इसके ऊपर भी गिर के इसका भी जो पेंट है उसको उतार देता है। तो ये आपकी बाइक में लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। अब ये जो सेट है ये आपको आराम से 20 से 30 रुपये तक का मिल जाएगा। ये प्लास्टिक में होता है और ये इजीली हर दुकान से मिल जाता है, क्योंकि नई सिटी 70 के साथ ये लगा हुआ लाजमी आता है। तो जो भी ऐसा पार्ट हो जो होंडा सिटी 70 में लग के आता हो वो आपको हर दुकान से मिल जाता है। तो सिंपली हम इसको निकालते हैं बैटरी को बाहर। सबसे पहले 10 नंबर की लेंगे, इसको हम लूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, ये पाइप भी आपका लाजमी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। क्योंकि जब भी आपकी बाइक गिरती है तो होता क्या है कि यहाँ से ये जो इसका पाइप होता है इसके थ्रू यहाँ से एसिड पूरा पूरा बाहर चले जाता है, तो वो यहाँ से आपका यहाँ पर नहीं गिरता। सिंपली आपने इसको भी तार लेना है। तो फ्रेंड्स, इसके यहाँ पर वैसे एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, वो लाजमी लगा हुआ होना चाहिए। उसमें इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें इस वक्त नहीं लगा हुआ, वो कैसे लगाना है वही मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ से बैटरी को बाहर निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना काफ़ी ईजी होता है। सबसे पहले आपने सिंपली यहाँ से इसका जो बड़ा वाला सुराख है यहाँ से आपने गुजारना है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक बैठे इसके। उसके बाद दूसरी वाली आपने लेनी है इस तरह की बेल्ट, ये लेकर आपने दूसरे सुराख में से गुजार देनी है, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद जो ये सुराख वाली जगह है ये फ्रेंड्स इसके यहाँ पर आएगी। ये यहाँ पर रखने के बाद ये देखिए यहाँ से इस तरीके से बैठ जाएगा। अब यहाँ से आपने इस तरीके से गुजारना है, और ये जो इसकी बनी हुई है चूड़ियाँ टाइप की, ये इसमें इस तरीके से जाकर हार्ड डिस्क स्टक हो जाएगी। जिस पॉइंट पर आप रखना चाहें आप रख दें इसको। उसके बाद आपने ये जो इसका ये सुराख है छोटा सा, इसको कहाँ लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जाकर बैठेगा इस जगह पर, ठीक है, ये उसकी जगह बनी होती है। ये छोटा सुराख इसका जो ये वाला सुराख है ये फ्रेंड्स के यहाँ पर जाके बैठेगा, लेकिन ये हमें बैठाना है बाद में। तो ये यहाँ से प्रॉपर तरीके से कवर हो गया है। तो अब इसको वहाँ पर लगाते हैं, उसके बाद जो सुराख है इसका इसको हम बाद में लगाएंगे। तो ये ठीक है, सिंपली आपने यहाँ से बैटरी रखनी है।
اب سمپلی اس کی میں کنیکشن یہاں پر لگا دیتا ہوں. انشاءاللہ میں آگے کی ویڈیو بناؤں گا اس کے فیوز پر بھی. میں نے لا کر رکھا ہوا کیسے لگانا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. سمپلی بار سے میں کرتا ہوں پیچھے کی طرف. یہ دیکھیے لگانے کے بعد سمپلی آپ نے ایک دفعہ یہاں فنگر رکھ کے اس کو آپ اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ اس کے یہاں پر جا کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو چیز ہے اس کے یہ اس پٹی کے یہاں پر جا کے بیٹھے گا. تو یہ دیکھیے فرینڈز, یہ یہاں پر اسٹک ہو گیا. اب سمپلی یہاں سے بھی آپ نے نیچے اس سوراخ میں اس کو یہاں سے پھنسا دینا. ٹھیک ہے, جب یہ یہاں پر پھنس جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر اس کا 10 نمبر جو بورڈ ہے وہ آپ نے لگا دینا واپس. تو دیکھیے فرینڈز, یہ پراپرلی اب یہاں پر اچھے طریقے سے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے اب بیٹری یہاں پر زیادہ ہلے گی بھی نہیں کیونکہ یہ دیکھیے یہاں سے سپورٹ بھی ہے اس کو. پوری بیٹری اس طریقے سے کور ہوئی ہے. اس کے بعد جو کور ہو گیا اس کی جو اوپر سے یہ پٹی نکل رہی ہے اس کو ہم نے جوڑ دیا یہاں پر فریم کے ساتھ. اس کے بعد یہ پائپ اپنے لازمی لگانا ہے. یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو وائرز ہیں وہ کہیں سے بھی انکور نہ ہو. تو یہ دیکھیے فرینڈ, اس طریقے سے آپ اس کو لگا دیں گے. تو بس فرینڈز, یہی تھی آج کی ویڈیو. میرا نام ہے طیب عزیز. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھینکس اینڈ بائے بائے.